एक कंपनी आज शुरुआत हो और किसी गांव शहर से शुरुआत हो, वहां पर लोकल स्तर पर थानेदार, कोतवाल साहब, एसपी साहब, डीएम साहब, एसडीएम साहब, न जाने जनपद के कितने अधिकारी रहते हैं। उनको पता होता है कि हमारे शहर में कौन क्या कारोबार कर रहा है और कौन अनलीगल कर रहा है, कौन लीगल कर रहा है। चलिए, किसी व्यक्ति की जानकारी इस कारण से नहीं आ पाती है कि उसके शासन में संबंध होते हैं। निर्मल सिंह भंगू को भी उस श्रेणी का आज हम आदमी मान लेते हैं कि निर्मल सिंह भंगू की कहानी लोगों को इसलिए, अधिकारियों को इसलिए पता नहीं लगी क्योंकि हो सकता है उनके अधिकारियों से संपर्क। लेकिन मुझे ये बताइए, जो कंपनी अपना लगातार विस्तार करती रहे, किंग्स 11 पंजाब आईपीएल की टीम में अपने आप को शेयर होल्डर बनाए, तब भी भारत सरकार की संस्था सेबी सोती रही, भारत सरकार सोती रही। कांग्रेस की सरकार भी आई इस दरमियान, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार आई और इसके पहले पूर्व में बीपी सिंह की भी सरकार आई। एक व्यक्ति 20 सालों तक, 2 दशकों तक जनता का पैसा जमा करवाता है और सरकार को लगता है अचानक से कि वो अनलीगल कार्य कर रहा है। अचानक से सीबीआई जांच होती है। सीबीआई जांच में सामने आता है कि अनलीगल तरीके से उसने व्यापार किया। अब उसके साथ, उस एक शख्स के साथ 5 लाख लोग एम्प्लॉय हो गए, 5 लाख लोगों ने उसके साथ कार्य किया। आज वो अपने आप को उस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ महसूस करके ठगा महसूस कर रहे हैं। भारत सरकार 20,000 की विज्ञापन देती है नौकरी के लिए, तो लाखों की संख्या में फार्म भर जाते हैं। बेरोजगारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। तो 5 लाख एम्प्लॉय पीएसीएल में थे और 8 करोड़ निवेशक। इनका 45,000 करोड़ रुपए जब पीएसीएल में जमा हो गया, तब भारत सरकार कार्रवाई करती है और पीएसीएल लोगों को भरोसा देती है कि उनके पास संपत्ति है, लोगों का धन नहीं डूबेगा। भारत सरकार की एजेंसियों का दावा था, पीएसीएल ने चूंकि अनलीगल तरीके से कार्य किया, इनके कार्यों को लीगल तरीके से न होने के कारण इनके कारोबार पर रोक लगाई जाती है। मेरा भारत सरकार से आज ये प्रश्न और सवाल है, क्योंकि ये कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कठोर हुई और आज 8 करोड़ निवेशकों का पैसा लटक गया। मेरा भारत सरकार से एक सीधा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है कि सेबी ने जब कार्रवाई की तो सेबी ने क्या ये नहीं सोचा था कि इस कंपनी के अंतर्गत 5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। 8 करोड़ परिवारों का इस कंपनी में धन जमा है। क्या हम इन 8 करोड़ परिवारों का पैसा रिटर्न कर पाएंगे? इसमें क्या पीएसीएल के सामने सेबी ने अपने आप को सक्षम पाया? क्या 5 लाख लोगों को रोजगार की हम व्यवस्था कर पाएंगे? यदि कंपनी का संचालक कोई गलत कार्य करता है तो संचालक की गिरफ्तारी जायज है और कंपनी को बंद करना ये नाजायज और गलत तरीके का कृत्य मानता हूं। हाँ, कानून में ऐसा हो सकता है, कंपनी को बंद करने का प्रावधान है, कंपनी पर रोक लगाए जाने का प्रावधान है, लेकिन उसमें इस बात को भी देखा जाना चाहिए कि इससे कितने लोगों पर, कितने परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कानूनों में भी दुष्प्रभाव होता है। मोदी सरकार आने के बाद एक बहुत बड़े कानून में परिवर्तन किया गया कि पूर्व में जो लोग आत्महत्या करते थे और वो बच जाते थे तो उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिए जाते थे, उनसे कारण पूछा जाता था किस कारण से आत्महत्या की और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता था। ये गलत कानून वर्षों तक चलता रहा, किसी ने कोई टोका टाकी नहीं की। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार आई, उन्होंने परिवर्तन किया और कहा कि जो भी व्यक्ति आत्महत्या करता है वो कोई मानसिक आत्मग्लानि के कारण करता है, कोई शौकिया आत्महत्या नहीं करता, कोई ना कोई उसकी व्यक्तिगत पीड़ा होगी, अतः उसको अब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
बहुत साहसिक परिवर्तन था, बहुत अच्छा कदम था कि जो व्यक्ति आत्महत्या के बाद बच गया उसको जेल डालना कितना गलत था, लेकिन उसमें परिवर्तन हुआ। कानूनन दुष्प्रभाव था, गलत था। कंपनी को भी बंद करना है, ये भी सरासर से गलत है। दर्जनों कंपनियां ऐसी हैं जहां लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, सिर्फ सरकार की जो एजेंसियां हैं उनके गलत निर्णयों के कारण। अब हमने जब पीएसीएल के कस्टमर केयर को फोन लगाया, उनसे जानना चाहा कि कंपनी में जो लोग एम्प्लॉय थे क्या उन लोगों को रोजगार दिया गया, तो उनका कहना था सर पता नहीं। यानी कि पीएसीएल पर जब कार्रवाई हुई, सेबी ने उनके एम्प्लॉयों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि यहाँ कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने लोग बेरोजगार होंगे। सीधा लॉक किया गया, कंपनी को सील किया गया, प्रॉपर्टी पे कब्जा किया गया। फिर हमने अगला सवाल पूछा कि अभी तक कितने लोगों को भुगतान दिया गया और कितने रुपए का भुगतान दिया गया। उन्होंने कहा 7,500 रुपए जिन लोगों का जमा था उन लोगों का भुगतान दिया गया। तो उन्होंने हमारा पलटकर उनसे सवाल था क्या पीएसीएल के जो कस्टमर थे उनका जो मूल रकम 7,500 था, 7,500 ही वापस किया गया या उस पर इंटरेस्ट भी दिया गया। उधर से सेबी के कस्टमर केयर का जवाब था सर केवल मूल रकम ही वापस की गई है। पीएसीएल तो ऐसा नहीं कर रही थी, पीएसीएल लगातार निवेशकों को ब्याज सहित रिटर्न वापस कर रही थी। ये तो अनलीगल नहीं था। अनलीगल ये हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन में कुछ गड़बड़ किया हो, टैक्स देने में कुछ गड़बड़ किया हुआ, पैसे को यहां से वहां ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में गड़बड़ किया हो। तो आज ये निवेशकों की छाती पे जो हथौड़ा चल रहा है लॉकडाउन में, ये भारत सरकार शायद नहीं समझ रही। और समझ रही है तो सेबी को तुरंत और तत्काल तरीके से आदेश देना चाहिए कि से पीएसीएल के जितने भी कस्टमर्स हैं उनका ऑडिट जो हुआ है, इतने कस्टमर हैं, 8 करोड़ कस्टमर हैं, 45,000 करोड़ रुपए जमा है, उनको उतनी प्रॉपर्टी सौंप दी जाए। वो अपनी उस प्रॉपर्टी को बेचे या ना बेचे, वो उसके विवेक के आधार पर है, उसको ब्याज सहित रकम भी मिल जाएगी। आज 5 साल 2015 से 2020 आ गई है, अभी तक निवेशकों का भुगतान देने में सेबी असमर्थ रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक लोढ़ा कमेटी बनाई गई है। तो हम लोग भी जानते हैं जब हमारी याचिकाओं पर वर्षों से मामला लंबित पड़े होते हैं, उन पर सुनवाई नहीं हो पाती है, तो फिर ये लोढ़ा कमेटी भी वर्षों में ही लोगों का भुगतान दे पाएगी और भुगतान में भी रकम दी जा रही है। ये निवेशकों के साथ सरासर अन्याय है। तो बस हमारा वीडियो बनाने का मकसद इतना था कि लॉकडाउन में मजदूर और निवेशकों का जो पैसा है उसे वापस कर दिया जाए, जो भारत सरकार के पास पड़ा हुआ है उस पैसे की मैं बात कर रहा हूं। और 45,000 करोड़ रुपए की जिसकी बात की है, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पीएसीएल की ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो पूरा परिसंपत्ति था वो 1 लाख करोड़ से भी अधिक का था। अब ये निवेशकों के साथ भी अन्याय हुआ, देश के एम्प्लॉय जो थे, बेरोजगार जो थे, वो वहां जो जुड़े हुए थे उनके साथ भी बेरोजगार अन्याय हुआ। पीएसीएल में P7 नामक चैनल में पत्रकार थे, उनके साथ अन्याय हुआ। होटल्स कारोबार उनके साथ अन्याय हुआ, अर्थात लाखों लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। ये सरासर अन्याय है। ये किसी भी तरीके का अगर कानून है हरगिज गलत और हरगिज गलत है। तो धन्यवाद मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और प्रयास करें इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि भारत सरकार के जो मुखिया हैं, जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, वो इस वीडियो को पे जरूर कुछ अमल करें और निवेशकों का जो पैसा है वो इस लॉकडाउन में मिल जाएगा। तो शायद भारत सरकार द्वारा जो आर्थिक मदद दी गई है उससे कहीं ज्यादा बेहतर ये रहेगा, क्योंकि ये छोटा पूरा मामला नहीं है। देश के 8 करोड़ लोगों का इसमें पैसा जमा है। 8 करोड़ परिवारों में 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए आएगा तो खुशहाली आएगी। वो खुद के साथ दूसरे लोगों की भी मदद कर पाएंगे
और अपना जीवन सुखद कर पाएंगे। तो PACL के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों के लिए अपडेट करा दूं जो मुझे यहाँ बताने में भूल हो गई है। हम आपको बता चुके हैं निर्मल सिंह भंगू ने ही PACL का प्रारंभ किया। P7 न्यूज चैनल था जो इनका बंद हो गया है। दूध से इनका कारोबार का प्रारंभ हुआ। चिटफंड कंपनी में इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। बाद में खुद अपनी गुरवंत एग्रोटेक कंपनी इन्होंने खुद बना ली। 1998 में कंपनी का नाम PACL इन्होंने रख दिया। 2 दशक तक काम किया गया। अक्षय कुमार और ब्रैडली जैसे ब्रांड एम्बेसडर इनकी कंपनी में रहे। जब जरा सोचिए, जिस कंपनी का अक्षय कुमार और ब्रैडली ब्रांड एम्बेसडर हो तो उस पर तो सरकार की नज़र, सरकारी एजेंसियों की नज़र निश्चित जाती है कि कोई कंपनी अचानक से मार्केट में ऐसे थोड़े आ गई है, हाईलाइट हो रही है, कैसे कार्य कर रही है। अभी तक क्यों सोती रही सेबी अपनी गलती स्वीकार नहीं करती, दूसरों पे आरोप लगाकर गलत तरीके से कार्रवाई कर देती है, जिससे सीधा सीधा कंपनी के मालिक पर कोई असर होता नहीं, क्योंकि उनके पास जेल जाने में भी AC, कंप्यूटर, लैपटॉप सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं। मरता गरीब निवेशक है। जितनी बेहतर जिंदगी उनकी जेल में होती है, उससे कहीं बदतर जिंदगी यहाँ गरीबों की रोड पर होती है। तो मालिकों पर इस पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि आपने उनकी कंपनी पे कब्जा कर लिया। कहीं ना कहीं फिर भी उनकी संपत्ति बाकी होगी जो आप नहीं सील कर पाएंगे, नहीं कब्जा कर पाएंगे, तब भी वो अपना सुखद जीवन काट लेंगे। तो निवेशकों का ध्यान रखा जाए, एम्प्लॉयों का ध्यान रखा जाए, बेरोजगारी की दर ना बढ़ाई जाए। यदि सरकार रोजगार देने में असमर्थ है तो कम से कम रोजगार लेने की कोशिश ना करे, रोजगार छीनने की कोशिश मत करे। आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं, 8 लाख एजेंट थे, माफ करिए हमने आपको बताया 5 लाख एजेंट। 8 लाख लोग थे जो एक चैनल टाइप का माहौल था और जनता के बीच जाके कलेक्शन कर जैसे LIC में होता है ऐसे कलेक्शन करके लाते थे और अपने ऑफिसों में जमा करवाते थे। IPL में किंग्स 11 पंजाब में इनके शेयर थे। रियल एस्टेट, हेल्थ, होटल, चैनल, ये सारा इनका कारोबार था। जब इनकी 5 करोड़ निवेशक और 45,000 करोड़ से अधिक का देनदारी हो गया, तब अचानक सेबी को याद आती है कि निर्मल सिंह भंगू नामक शख्स है, इसको गिरफ्तार करना है, जेल भेजना है, इस कंपनी पर रोक लगाना है और कार्रवाई करना है और निवेशकों के भुगतान जो है वापस दिलाना है। सीधी सीधी बात, मंशा यदि सेबी की स्पष्ट है तो अभी भी वक्त है। इससे अच्छा वक्त और बेहतर मदद भारत सरकार के द्वारा नहीं हो सकती कि सेबी के अधिकारियों को बुलाया जाए, बैठक हो, मीटिंग्स हो और PACL के जो 8 करोड़ निवेशक उनका भुगतान दिलाने के लिए विशेष कमेटी नियुक्त कर उनका भुगतान इस लॉकडाउन, यदि लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई अड़ंगा है तो भारत सरकार अपना विशेष वकील पहुंचाकर वहां मामले को रखे, कहे सर इनका जो है संपत्तियां हैं सरकार ही खरीद लेती है और लोगों का भुगतान कर देती है। सरकार भी खरीद सकती है और सरकार चाहे तो 2 दिन में नीलामी कभी करवा सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की बात लोगों को इतनी अच्छी लगती है कि वो ताली की कहें लोग ताली बजाने लगते हैं, लोग थाली की कहें थाली बजाने लगते हैं। प्रधानमंत्री कहें आत्मनिर्भर भारत बनना है तो लोग अपने घरों में ही अपनी खुद की कंपनी बनाने का प्रयास करने लगते हैं, खुद का रोजगार ढूंढने का प्रयास करने लगते हैं, उसका हैशटैग चलने लगता है। तो भारत के प्रधानमंत्री जी को इस पर भी बहुत ही ज्यादा गौर करना चाहिए। शुक्रिया।